आप सभी तो श्री हनुमान जी को जानते ही होंगे, उसके अपार शक्ति और बल से सभी परिचित है। हनुमान जी थोड़े से ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाएंगे। बस आपको सच्चे लगन और भक्ति से हनुमान जी को प्रसन्न करना होता है। हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से ही आपकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है, या जो भी आपकी कठिन से कठिन परेशानी संकट हो सभी दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम विधि होते हैं, उसे हमें संकल्प लेकर करना होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या नियमों का पालन करना होगा, कौन कौन से विधि होगी, क्या क्या पूजन सामग्री की जरूरत होगी, कितने दिनों तक पाठ करना होगा, हनुमान चालीसा पाठ पूर्ण होने के बाद क्या करना होगा, और इस पाठ को महिलाएं कर सकती है कि नहीं। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक हो सकते हैं। मित्रों, वीडियो को ध्यान से एकांत जगह पर सुने। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल न्यू लाइफ स्टोरी में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो हमेशा देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। मित्रों, हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा पाठ करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं। यह नियम आप किसी भी मंगल या शनिवार कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो, उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ करना चाहिए। सुबह करे तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान इत्यादि करने के बाद आप पाठ कर लीजिए। और अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो 7 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे पूजासन पर बैठते हैं तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठे पाठ करने तो अगले दिन 8 बजे और दूसरा दिन 6 बजे पूजासन पर बैठ गए। हनुमान चालीसा पाठ करने हर दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर बाधा टल जाएगा। आपकी आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आप कोई भी कपड़ा या आसन लेकर बैठ जाते हैं तो यह गलत है। और ऐसा भी नहीं कि जो भी आसन पर आप पूजा करते हैं उसी आसन पर घर का और कोई सदस्य बैठकर पूजा करते हैं। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी की में पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जिस दिन तक आप यह संकल्प कर रहे हैं उस दिन तक मांस मच्छी मदिरा का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप 11 दिनों का, कितने दिनों का 11 दिन हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर कामना पूरी होगी। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा पाठ की विधि। इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए, जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करें। अब एक तांबे का कलश भरकर जल रखें हनुमान जी के सामने, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगाजल भी भर सकते हैं या तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं। 1 रुपया का या 5 रुपए का सिक्का धन के स्वरूप में कलश में डाल दीजिए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक प्लेट या पात्र रख दीजिए जिससे कि वह पानी ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने कभी ना रखें क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है।
और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहे तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने आपकी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अब हनुमान चालीसा पाठ करें। पाठ करने समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। जल्दबाजी ना कीजिए। हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ पूरा करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से कीजिए। कपूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद परिवारजनों में प्रसाद वितरण कीजिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। जल का कलश स्पर्श ना करे 11 दिन तक। अब 11 दिन के बाद क्या करें? 11 दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस समय का अपने संकल्प लिया है, उसी समय आपके पूजा पूर्ण होने के बाद आप उस कलश के जल को उठाएंगे और यह बहुत ही पवित्र जल आप किसी भी दूसरा पात्र में रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से आप बाहर जाते हैं तो यह जल थोड़ी सी पान करके आप जाते हैं तो आपकी वह काम पूर्ण हो जाते हैं। और कलश में जो लौंग रखे थे वह लौंग अपने पास में रख दीजिए, आपकी हर काम सफल होगा। एक बार हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगा। बड़ी से बड़ी कामना 11 दिन में पूरी नहीं हो सकता, लेकिन 11 दिन में आपको मार्ग जरूर मिलेगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखिए। उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए और आपकी भक्ति पर विश्वास रखें। आपको पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। लाल रंग का कपड़ा, लाल फूल माला, सिंदूर, जल कलश, जनेऊ, कंकु, गंगाजल, पंचामृत, चांदी, सोने का वर्क, इत्र, भीगी हुई चन्ने, गुड़, नारियल, केले, बनारसी पान का बीड़ा, तुलसी पत्र, दीपक, सरसों का तेल, चमेली का तेल, घी, धूप, अगरबत्ती और कपूर। क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं? महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श न करें। हनुमान जी को स्पर्श करके तिलक पुरुष लगा सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं लगा सकते। पीरियड के समय हनुमान जी की पूजा ना करें। महिलाएं हनुमान जी की मस्तक में सिंदूर का तिलक ना लगाएं। महिलाएं हनुमान जी की चरण में सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस नियम से हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और आपका अनुभव हमें शेयर करना ना भूलिए। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो। मेरे वीडियो के अनुसार यदि आप विधि पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।